वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर नाम से। इस वीडियो की PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कैड। कैड का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ये जो होता है वो एक डिज़ाइनिंग का टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर अपन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल कंपनी है जिसका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आपको बता दूं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जहां स्टोर होगा वो उसकी वर्किंग कौन करेगा, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के आधार पर करती है। डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। अब अपन वेबसाइट का उदाहरण ले। फॉर एग्जांपल अपन ने एक वेबसाइट बनवाई, ठीक है, तो इसके लिए अपन को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है उसका फ्रंट एंड, सेकंड होती है उसकी बैक एंड, और थर्ड उसके अंदर आवश्यकता होती है अपन को डेटाबेस की। ठीक है, फ्रंट एंड का मतलब होता है जिसके अंदर अपन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो उसका लुक कैसा रहेगा, है ना, तो ये होता है एक डिज़ाइनर का काम। नेक्स्ट अपन बात करें बैक एंड, तो अपन ने मान लीजिए कि कोई टैब बनाया है या फिर आइकॉन बनाया, उसको क्लिक करने के बाद में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसकी कोडिंग कहाँ होती है, उसके बैक एंड के अंदर होती है। अब जो अपन ने कोडिंग करी उसके बाद में जो उसको स्पेस चाहिए, मान लीजिए आपको डेटा स्टोर कराना है, तो वो जो डेटा स्टोर होगा वो उसके डेटाबेस के अंदर होगा। तो ओरेकल भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाता है। तो ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बिंदु पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह क्या कहलाता है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल। कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट जो है वो टर्मिनल के माध्यम से अपन को प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिनक्स एक उदाहरण है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जब अपन ने बात करी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तब लिनक्स के बारे में जाना था कि जो कमांड लाइन इंटरफेस वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसका एक एग्जाम्पल था लिनक्स और दूसरा था यूनिक्स। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अपन बात करें CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही रेस्पॉन्सिबल होता है कैसे उसकी इनपुट आएगी, कहाँ क्या प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। जब अपन ने पहला या फिर दूसरा लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर पढ़े थे अपन ने कंपोनेंट ऑफ CPU। तो कंपोनेंट ऑफ CPU के अंदर क्या होता है? मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होता है और प्रोसेसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ALU। यहाँ पर आपसे ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। जो ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं CPU के, जिसके अंदर क्या होता है? एक ALU भी होता है। तो अब यहाँ पर तो आपने जाना कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। जो कोऑर्डिनेट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, और इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं ALU भी होता है। तो ALU की यहाँ से आपसे फुल फॉर्म पूछी गई। ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपसे बेसिक के क्वेश्चन जो आप अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? अगर सॉफ्ट कॉपी, देखिए आउटपुट को अपन 2 तरीके से कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं। या तो उसका डिजिटल फॉर्मेट ले, मतलब उसका कोई फिजिकल जिसको अपन टच नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन प्रिंटर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको प्रिंट कराना है कोई चीज़, तो जो पेपर के अंदर आएगा, प्रिंटेड आएगा, उसको अपन बोलते हैं हार्ड कॉपी। और जो प्रिंटर के अंदर अपन ने प्रिंट ना करा कर अपन ने उसका लिया है सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? वहाँ से जैसे आपको PDF फाइल हो गई, तो आपने एक सॉफ्ट कॉपी में डेटा स्टोर करके रख लिया। तो आउटपुट अपन 2 तरीके से होता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8 है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट और वापस लेने का काम क्या करता है? डेटाबेस। जब जैसे मैंने देखा कि डेटाबेस जब अपन ने बनाया था तो डेटा स्टोर रहेगा उसके अंदर, ठीक है, तो सूचनाओं को लेने का, वापस प्राप्त करने का और उसके अंदर स्टोर करने का काम कौन करता है? डेटाबेस करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ज़रूरत क्या होती है?
टेक्स्ट HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। अब देखिए IE का पेपर होता 2018 का, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया गया था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका आंसर था। उसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपन HTML की कोडिंग नहीं कर सकते हैं, वो एक HTML के उपयोग में आने वाला टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ठीक है। अब देखिए HTML जो होते हैं वो वेब पेजेस बनाने के लिए काम में आती है है ना। अब वेब पेजेस जो बनाती है, वेब पेजेस बना के उनको कंबाइन करके वेबसाइट बनाई जाती है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है, तो होता है वेब पेजेस का। वेब पेजेस बनाए जाते हैं HTML में बनाए जाते हैं, तो वो होते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट, ठीक है, किस प्रोग्रामिंग को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है। जब अपन बात करेंगे मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड रिटर्न होता है वो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, जो कि बने होते हैं किसमें 0011 के कॉम्बिनेशन में ही उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो इसके अंदर किसी की ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। जब अपन ने पढ़ा था कि जब अपन ने इससे पहला लेक्चर जो आप देखिए, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जब अपन ने जाना कि जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो किसी भी कोड को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ आता है, जिसके अंदर पढ़ा था कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर वगैरह, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोड ही रिटर्न होता है किसके अंदर 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है। बहुत सारे एक्सटेंशन जो हैं, जो इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन आपको याद होने चाहिए, तो यहाँ पर एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है .xls। जिस तरीके से देखिए ऑडियो फाइल्स का होता है MP3 हो गया, ठीक है। वीडियो फाइल्स के अंदर देखिए जैसे अपने हो गया MP4 हो गया, MKV हो गया, WMV हो गया, है ना, ये वीडियो फाइल्स के हो गया। आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखिए यहाँ पर XLS हो गया, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स का आ गया, यहाँ पर वर्ड का, PDF का, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो अपन बोलते हैं। एक्सटेंशन आपको याद होने चाहिए। .html किसका होता है ना, जो अपन ने देखा। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, वो फाइल किस प्रोसेस के लिए, किसके लिए बनी है, ठीक है। तो उसके आधार पर फाइल्स को अपन वहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं कि ये इसके अंदर इस तरीके का डेटा मौजूद है। अगर वह MP3 है तो उसके अंदर ऑडियो का डेटा मौजूद है। अगर वह PDF है, .pdf है, तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है। तो अपन फाइल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनको बताएंगे कैसे, उसके एक्सटेंशन के आधार पर जिसके अंदर वो बनी है। नेक्स्ट बात करें C, बेसिक, कोबोल और जावा किस लैंग्वेज के उदाहरण हैं, उसे क्या कहते हैं, वो बोलते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो आप इसको भले ही C, बेसिक, कोबोल और जावा, है ना, इसको देख के आपको इन तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट C और जावा, इससे आप इसका आंसर बता सकते थे कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट अपन बात करें आस्की के फुल फॉर्म पूछ लेता है। डेटा को स्टोर करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड होते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्की की फुल फॉर्म होगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई को नापा जाता है। किसी शब्द की लंबाई को नापी जाती है, वो नापी जाती है बिट के अंदर। कंप्यूटर की छोटी से छोटी इकाई होती है, वो होती है बिट, ठीक है। शब्द की लंबाई जो नापी जाती है वो होती है बिट्स के अंदर। अब स्टोरेज के माध्यम से बात करें तो स्टोरेज को नापा जाता है बाइट से, और बाइट की बात करें तो एक बाइट के अंदर 8 बिट का कलेक्शन होता है। 8 बिट को अपन क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं। तो 18 का आंसर है। एक बाइट का कलेक्शन कितना होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है CD-ROM किसका उदाहरण है। ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जिसके अंदर अपन CD कॉम्पैक्ट डिस्क जो है उसको इंसर्ट करते हैं। तो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। रोम की फुल फॉर्म आपको रिवाइज करा देता हूँ, रीड ओनली मेमोरी। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, ये है रैम की प्रॉपर्टी। अब रैम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, जो होता है एक देखिए अपन ने पढ़ा नॉन वॉलेटाइल,
नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि जब कंप्यूटर के अंदर पावर ऑफ करने के बाद भी उसका डेटा वैसे ही बना रहता है, रिट्रीव मतलब इरेज नहीं होता, डिलीट नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल के बारे में जाना। और वॉलेटिलिटी ये प्रॉपर्टी किसकी है, रैम की प्रॉपर्टी है। जब अपन कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर रहता है, ठीक है, और पावर को बंद करने के बाद भी बहुत दिनों बाद भी अगर उसको चलाते हैं, पावर नहीं देते, तब भी उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये इसी का है, नॉन वॉलेटाइल इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, रैम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 21, तो वह इनपुट डिवाइस जो सुपर मार्केट में बहुत रूप से उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं अपन बार कोड। ठीक है, बार कोड होता है, जैसे अपन कोई भी शॉपिंग करी अपन ने, तो अपन को प्रोडक्ट्स के ऊपर एक लाइंस दिखाई देती है, जिसको आप वह कंप्यूटर पीसी के अंदर लगा हुआ है ना, वहाँ पर जो सेल्समैन रहता है वो उसको स्कैन करता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो चिप लगी रहती है वाइट कलर की, ऐसी इसके अंदर ब्लैक डॉट रहते हैं, है ना, तो उसको स्कैन करने का काम जो होता है, ये इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बार कोड। अब इसको रीड कौन करेगा, उसको बोलेंगे अपन बार कोड रीडर। वो ऐसे गन की शेप में होता है, ठीक है, यहाँ से लेज़र निकलती है और इसके ऊपर उसको स्कैन कर दिए। अब एक बात ध्यान रखिए कि इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बार कोड के अंदर जो स्कैनिंग होती है, ये इसके ब्लैक लेवल को ना करके इसकी जो इसको परफॉर्म करता है, ये वाइट को कैलकुलेट करता है। ठीक है, ब्लैक को कैलकुलेट नहीं करता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर पिछले लेक्चर में देखा कि अपन ने सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम का कलेक्शन बोल सकते हैं अपन। तो सॉफ्टवेयर का क्या होता है, प्रोग्राम ही बोल सकते हैं उसको। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, ब्राउज़र बोलते हैं। प्रोग्राम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, यहाँ पर अपन ने जाना कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपन को वेबसाइट को देखने के लिए बनाया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्राउज़र बोलते हैं। बहुत सारे ब्राउज़र्स जो होते हैं, जैसे मोजिला हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, है ना, गूगल क्रोम हो गया, है ना, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल है किसके, ब्राउज़र्स के। आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता है फर्स्ट ब्राउज़र कौन सा होता है, पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है वेब पेजेस, वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जिसको क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। जो लिंक होता है, जो अपन क्लिक करते हैं, उसको कंप्यूटर की भाषा में हाइपर लिंक बोलते हैं। जब अपन हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो वह लिंक अपन को किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट कर देता है, मतलब वहाँ पर आपको पहुँचाने का काम कौन करता है, हाइपर लिंक करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री ढूंढने में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। तो सर्च इंजन की बात करें तो वह प्रोग्राम वो होता है जो वेब पे बहुत सारी चीज़ें अपन को कुछ सर्च करना है तो सर्च इंजन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे गूगल, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, ठीक है, और अपन बोल सकते हैं बिंग। ये कुछ मेजर सर्च इंजन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन वो होते हैं जो किसी भी वेब पर आवश्यक सामग्री खोजने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल क्या होता है। यूआरएल क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। अब ये अपन क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब www पर किसी डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट होगी उसका पर्टिकुलर एक फिक्स एड्रेस होगा, ठीक है। गूगल की बात करें तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पर आपको जब अपन यूआरएल डालेंगे तो वहाँ पर सर्वर पर जाएगा और वहाँ उस यूआरएल के इक्विवेलेंट कौन सा वेबसाइट रजिस्टर्ड है उसको आपको शो करेगा। तो ये क्या है, वेबसाइट या पेज का एड्रेस जो बोलते हैं उसको बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटरनेट से एफटीपी का संबंध, एफटीपी शब्द का मतलब क्या होता है। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का मतलब जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, है ना। तो अब ये प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है। यूडीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, एफटीपी है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। जब अपन डिटेल में सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब अब
पढ़ेंगे जब वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात आएगी। ठीक है, OCR क्या है? OCR की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं GPRS की फुल फॉर्म पूछ लेता है नॉर्मल एग्जाम्स में, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल की इंटरनेट से रिलेटेड है GPRS की फुल फॉर्म। ठीक है, कोबोल की बात करें तो कोबोल का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं? फोल्डर सिस्टम जो बनाया जाता है वो होता है डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, तो डायरेक्टरी सिस्टम। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, सब डायरेक्टरी किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कभी कभी कि सब डायरेक्टरी किसे बोलते हैं। एक डायरेक्टरी के अंदर, इसके अंदर अगर दूसरी डायरेक्टरी बनी हुई है तो उसको बोलेंगे अपन सब डायरेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फोल्डर बनाया माई कंप्यूटर नाम से, माई कंप्यूटर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाया माई प्रोजेक्ट नाम से, तो माई प्रोजेक्ट है वो सब डायरेक्टरी है किसकी? माई कंप्यूटर की। अब इसका जो एड्रेस होगा, है ना, तो वो हो गया, जैसे आप डी में स्टोर है तो D:// ये माई कंप्यूटर / माई प्रोजेक्ट, तो ये इसका क्या है? पूरा एड्रेस हो गया, तो ये सब डायरेक्टरी का एड्रेस हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है फोल्डर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर में अलग अलग कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर सुरक्षा करने में मदद करता है? इसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को, जैसे मैं आपको बात बताऊँ, इंटरनेट और अपने PC के बीच में जो सिक्योरिटी का काम करता है वो एक तो अपन बोल सकते हैं एंटीवायरस करेगा, बट दूसरा एक जो होता है वो फिल्टर्स का काम करता है। ठीक है, कौन कौन से फिल्टर जो आ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जो डेटा इंसर्ट हो रहा है या बाहर जा रहा है, उसके ऊपर निगरानी का काम करता है विंडोज़ फायरवॉल। अगर यहाँ विंडोज़ की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, जैसे विंडोज़ है उसका बना हुआ सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं विंडोज़ फायरवॉल। फायरवॉल के अंदर जो वर्किंग होती है वो फिल्टर्स का काम करते हैं। यहाँ पर दो तरीके होते हैं, पैकेट फिल्टर फायरवॉल और दूसरा होता है, वो अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को क्या बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं अपन कुकीज़। जब अपन किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो अपन को वह एक बात पूछता है, कुकीज़ के लिए स्टोर करने की परमिशन आपसे मांगता है, यस और नो। जब आप यस करते हो तो वह आपकी यूज़र्स के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को आपके उसमें कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। जब नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी उससे चीज़ चाहिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपसे कुकीज़ के माध्यम से ले ही लेता है। नेक्स्ट अपन बात करें, वेबसाइट का मुख्य पेज को क्या कहते हैं? किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज सबसे पहले खुलता है उसको बोलते हैं अपन होम पेज। जैसे वेबसाइट के मुख्य पेज की बात करें तो यहाँ पर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट में आपने बहुत सारे पेज देखे होंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो होम पेज क्या है? सबसे पहले वेबसाइट खुलेगी तो ये मेन पेज यही खुलेगा, इसको अपन बोलते हैं होम पेज। ठीक है, API क्या है? API की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर मेंशन करिए। नेक्स्ट है बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। FTP जो मैंने देखा आपको बताया, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेजेस बनाने के लिए लैंग्वेज यूज होती है। इसके टेक्स्ट एडिटर्स को याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP की फुल फॉर्म आती है। देखिए, जब अपन एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी वेबसाइट आप खुलोगे तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट का जो एड्रेस होगा वो ऐसा दिखेगा, http://www.google.com। तो यहाँ पर ये क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम कर रहा है। ये आपको इससे रिलेटेड जो साइट है उसका वेब पेजेस को आपको डायरेक्ट करने के लिए काम आ रहा है। इसमें आपने दो चीज़ देखा होगा, HTTPS और HTTP, दो तरीके के ये होते हैं प्रोटोकॉल। ये HTTPS जो है वो कंपेयर टू HTTP बहुत सिक्योर होता है। IP की फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल के बारे में अपन जब अपन वेब टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे विस्तार से। ये IP की यहाँ पर आप अभी तो फुल फॉर्म जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कुछ फुल फॉर्म है जो इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर
मेंशन करिए। NTFS की फुल फॉर्म क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये देखिए, फाइल सिस्टम की बात करें तो दो तरीके के फाइल सिस्टम नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं। पहला है NTFS और दूसरा है फैट। हाँ, फैट। जब इसका आप प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं। कभी आप कोई पेन ड्राइव लगाइए, उसको फॉर्मेट करिए, तो आपसे पूछेगा आप किस माध्यम से फॉर्मेट करना चाहते हैं, NTFS या फिर फैट। तो फाइल सिस्टम का ही वो एक पार्ट है कि आपको फाइल सिस्टम दिए गए हैं दो तरीके के, ठीक है। तो NTFS की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। रैम की बात कर रहे हैं तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रिवीजन के लिए वापस आ रहा है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। मैक का क्या नाम होता है? मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये PDF इसलिए यूज आती है कि अपन को कोई डॉक्यूमेंट अगर उसको सेंड करना है और उस पर एडिटिंग नहीं करानी है। कहने का मतलब अब उसको एक बार बना दिया PDF तो उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब अपन वेब पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो PDF फाइल अपन जनरली ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 के अंदर हुई थी। कंप्यूटर का हिंदी के अंदर संगणक बोलते हैं और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। पहले अपन कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये अभी आपकी एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन्ड है, अभी आ नहीं रही है, तो अपन क्या है थोड़ा स्टडी को चालू रखते हुए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से चलेंगे। और एक सजेशन और है, वो आपसे चाहिए क्या कि कौन सी अब सब्जेक्ट चलाई जाए। ये बेसिक्स हो गए और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।